चलें ये इसकी क्वेश्चन पे चलें। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, 40-year-old patient presented with fracture restoration on tooth 4-6. On clinical examination, tooth was vital and periapically sound with mesiobuccal cusp fractured. You have offered an option for indirect restoration, but is not affordable. The preferred restorative option in this case will be, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का जो था वो था ए, ये की नोट डाउन करते हैं, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, देखिए कॉम्प्लेक्स अमलगम रेस्टोरेशन जो है, आप जो मिसिंग स्ट्रक्चर हो यानी कॉम्प्लेक्स कैविटी में आप यूज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स कैविटी? कैविटी दैट इन्वॉल्व्स मोर देन मिसिंग टू टू थ्री वॉल्स, हाँ मल्टी सरफेस, ठीक है। तो वो फ्रैक्चर की वजह से भी होता है, सीवियर कैरियस इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी होता है, फ्रैक्चर्स की वजह से भी होता है, ठीक है। इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन इन केस ऑफ लिमिटेड टाइम। अगर पेशेंट के पास लिमिटेड टाइम नहीं है, पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन, क्वेश्चनेबल प्रोग्नोसिस है, ठीक है, तो वहाँ कैरीज कंट्रोल रेस्टोरेशन के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मीजी, हाँ अफोर्डेबल जगह ना, इस तरह के केसेस में हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है, ऑनले होता है आपका, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो फिर हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स अमलगम रेस्टोरेशन दी, ठीक है। केड और कैम प्लेसमेंट जो करते हैं ना हम, ऑनले प्लेसमेंट विदाउट रूट कैनाल, तो वो होता यहाँ पे, लेकिन वो अफोर्डिंग नहीं था, तो फिर हम कॉम्प्लेक्स अमलगम रेस्टोरेशन की तरफ गए। जो हाँ, क्योंकि पेरिएपिकली साउंड रखा है ना दांत को, वाइटल है, ठीक है। क्राउन जो मेटल क्राउन है, तो फिर आपने वहां पे इलेक्टिव एंडो करनी है पीएफएम क्राउन की तरफ। जो केड और केम वाले हैं उसमें इतनी प्रिपरेशन नहीं होती आपकी, ठीक है, तो हम उसकी तरफ जाएंगे। सेकंड जो क्वेश्चन था वो उसको चेंज किया था कि डिस्टोलिंगुअल कस्प आपका जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है, और क्लिनिकली एग्जामिनेशन पे ये देखा है वो जो फ्रैक्चर हुआ है उसकी सब जिंजाइवल एक्सटेंशन है, रिकरेंट कैरीज भी है। अब सब जिंजाइवल एक्सटेंशन जिस फ्रैक्चर की होती है और कैरीज भी है, प्रोग्नोसिस 50-50 है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे भी हम जो है आप जो है इस पे जा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स अमलगम रेस्टोरेशन देंगे एज अ कंट्रोल्ड रेस्टोरेशन, ठीक है। ये कंट्रोल, हाँ कंट्रोल्ड रेस्टोरेशन के तौर पे भी आपकी कॉम्प्लेक्स अमलगम रेस्टोरेशन यूज होती है। देखें पल्प रिकरेंट कैरीज इस तरीके से है कि उस इस अगर इसमें पिक्चर में देखेंगे ना, ये सवाल आप समझी नहीं। ये सवाल इस तरीके से बनाया है कि ये इसकी पहले से ही रेस्टोरेशन हुई हुई थी, कंपोजिट रेस्टोरेशन, ठीक है। जैसे एमओडी की तरह है ना, रेस्टोरेशन हुई हुई थी, लेकिन एक जो कस्प था वो टूट गया, रिमेनिंग रेस्टोरेशन जो इंटेक्ट थी। अब वो पेशेंट आया, ठीक है, पल्प तो एक्सपोज हुआ ही नहीं, सिर्फ वो कस्प ब्रेक हुआ है, डिस्टोलिंगुअल, हाँ। तो वहां पे अब पेशेंट के इतनी बड़ी रेस्टोरेशन रिमूव करना, फिर उसको दोबारा रूट केनाल की तरफ लेके जाना, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को अभी सच साइन तो नहीं है। हमने क्या करना है, वहां पे एक ऐसी रेस्टोरेशन देनी है जो एज अ एक्ट करे, एज अ कंट्रोल रेस्टोरेशन भी करे, और दूसरा हमें प्रोग्नोसिस का भी नहीं पता, क्वेश्चनेबल प्रोग्नोसिस है ना, क्योंकि एक्सटेंशन सब जिंजाइवल हुई हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है अटूथ विथ, अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे ना आर्ट एंड साइंस में, अटूथ विद सीवियर कैरीज दैट माइट रिक्वायर एंडोडोंटिक थेरेपी, क्राउन लेंथनिंग, और दैट इज अनसर्टेन पेरियोडोंटल प्रोग्नोसिस। तीन चीजें, एक ऐसा दांत जिसमें सीवियर कैरीज है, जिसमें आपको लगता है फ्रैक्चर होने के बाद एंडोडोंटिक थेरेपी भी हो, क्राउन लेंथनिंग भी हो, और पेरियोडोंटल प्रोग्नोसिस का आपको पता नहीं हो, तो वहां पे आप क्या करेंगे, आप जाएंगे उसकी तरफ, कॉम्प्लेक्स अमलगम रेस्टोरेशन की तरफ, ठीक है। ये एज अ कंट्रोल रेस्टोरेशन भी आप यूज कर सकते हैं, एज ए इंटरम रेस्टोरेशन भी यूज कर सकते हैं। समझ में आई ये चीज? उसके उसके बाद जो है हमारा थर्ड सवाल जो था, थिकनेस ऑफ अमलगम नीडेड फॉर कस्पल प्रोटेक्शन
will vary depending on the functional load to which the cusp will be exposed. A good guideline for amalgam thickness in centric holding cusp of molar and premolars is, इसका क्या है, इसका ऑप्शन है सी। हाँ, सी 2 पॉइंट जो है 2.5 mm। एक मिनट 2 mm लिख दें या 2.5? मैंने जी 2 mm लिखना था ऑप्शन में, मैंने जो है 2.5 mm लिख दिया है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है देखो, जब आपका पूरा एक जो लार्ज ग्रॉसली कैरियस दांत है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन की, उसका मीजियो बक्कल कस्प है ही नहीं, ठीक है, मिसिंग है, और साथ में ये देखा है कि उसका मीजियो बक्कल और मीजियो लिंगुअल कस्प जो है वो फ्रैक्चर्ड है। ठीक है, जो मीजियोलिंगुअल कस्प है वो थोड़ा वीक है। वीक इन कैसे, उसके आसपास डेंटिन नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब उस पे कॉम्प्लेक्स अमलगम रेस्टोरेशन लगाएंगी, तो पेशेंट जब घर जाएगा बाइट करेगा, तो जो वीक कस्प आपने छोड़ दिया था ना, जो मीजियोलिंगुअल वाला, वो टूट जाएगा, रेस्टोरेशन टूट जाएगी। तो रूल ये निकाला गया है कि आप जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन के दौरान देखें कि एक ऐसा कस्प जो थिन है, जिसका आसपास डेंटिन नहीं है, तो आप उस कस्प को रिड्यूस कर दो। रिड्यूस करके उसके ऊपर आप लगा दें अमलगम। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कस्प कैपिंग। जो स्लाइड मैंने शेयर की है उस दिन कॉम्प्लेक्स अमलगम की, उसमें लिखा हुआ है कस्पल कवरेज अमलगम रेस्टोरेशन व्हाट, और ये शॉर्ट ऐसे में सवाल आ चुका है। What do you mean by cuspal coverage restoration? What are the rules of cuspal coverage amalgam restoration? What are the parameters? ये तीन ए बी सी, ये स्लाइड को दोबारा खोल के देखना। ठीक है, तो ये सवाल उससे रिलेटेड है। ये कह रहा है कि क्वेश्चन इस तरीके से बनाया है कि आपने जो अच्छा, अब ये सवाल ये कि जो दो कस्प है हमारे पास, एक है फंक्शनल, दूसरा है नॉन फंक्शनल। पैलेटल कस्प जो है फंक्शनल है आपका मैक्सिलरी मोलर्स में, और नॉन फंक्शनल कस्प कौन सा है, मैंडिबुलर मोलर्स में। तो आप जब भी कस्प को रिड्यूस करेंगे, जो फंक्शनल कस्प होगा उसकी रिडक्शन कितनी होगी, 2 mm, और नॉन फंक्शनल की कितनी होगी, 1.5 mm। और बर कौन सा यूज करेंगे, कार्बाइड फिशर बर। ठीक है, उसके उसके बाद चौथा मैंने सवाल था वो था थ्रेड मेड सिस्टम। जो पिन हम यूज करते हैं उसमें एक सिस्टम यूज होता है थ्रेड मेड सिस्टम। उसमें आपकी डिफरेंट टाइप्स की पिन्स होती हैं, मिनिकन है, मिनिकन, मिनिमम, रेगुलर, ये सारी चीजें। इसमें जो है पिन ऑफ चॉइस जो है फॉर सीवियरली इन्वॉल्व पोस्टीरियर टीथ कौन सी हैं, इसका जो जवाब है वो नोट डाउन करो, मिनिकन, ऑप्शन बी। ठीक है, बी बी बी, ऑप्शन बी है, मिनिकन आर यूजुअली सिलेक्टेड टू रिड्यूस द रिस्क, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेंट, हाँ, reduce the risk of dentine crazing, pulpal penetration and potential perforation। ठीक है, और जो मिनिमम पिन्स हैं वो एज अ बैकअप के तौर पे यूज कर सकते हैं जब अवर प्रिपरेशन हो जाए आपकी। उसके बाद जो है 5 क्वेश्चन ये था कि which of the following is not related to the principle of pin placement technique। प्रिंसिपल्स ऑफ पिन पढ़ना है, आर्ट एंड साइंस में लिखा हुआ है, उसके पूरे प्रिंसिपल्स आपको याद होने चाहिए। हर पॉइंट में उसमें बीसीक्यूज है, इसमें एक पॉइंट है वो रिलेट नहीं करता है। जो फर्स्ट है, अक्लूजल क्लियरेंस आपकी 2 mm होनी चाहिए, इतनी अक्लूजल क्लियरेंस हो, उसके ऊपर आपका 2 mm अमलगम हो। सेकंड चीज जो है पिन, जब आप पिन इंसर्ट करते हैं उससे पहले पिन होल बनाते हैं, ठीक है, वो आप एटलीस्ट 0.5 से 1 mm आपका होना चाहिए इनिशिएशन। अच्छा, पिन के आसपास आपने 0.5 mm स्पेस खाली रखनी है ताकि आप अमलगम को कंडेंस कर सकें। और चौथी चीज ये है कि पिन होल शुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल टूथ सरफेस। और पांचवी चीज क्या है, पिन होल मस्ट बी प्लेस्ड ऑन फ्लेट डेंटिनल फ्लोर। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी है। अगर वो प्रिंसिपल खोल के देखेंगे, इट शुड बी पैरेलल टू द एक्सटर्नल टूथ सरफेस। ठीक है, हाँ, तो डी ऑप्शन है, डी। उसके बाद आओ 6 पे, failure of pin retain restoration is more likely to occur at,
ये जितने भी ऑप्शंस दिए हैं और पिक्चर्स भी दी होगी, इसमें 6 लोकेशंस हैं जहां आपकी फेलियर होती है पिन रिटर्न रेस्टोरेशंस की। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है वो ऑप्शन डी है, जो एट द इंटरफेस बिटवीन पिन एंड डेंटिन। ठीक है, उसके उसके बाद जो है आपका है 7 2 डिटरमाइनिंग फैक्टर्स फॉर सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट साइज पिन आर, वो आपका ऑप्शन क्या है, ए है। आप दो चीजें देखेंगे कि आपका डेंटिन, क्वेश्चन 6 का है डी फॉर डी, एट द इंटरफेस बिटवीन पिन एंड डेंटिन। अच्छा, जो 7 है उस 7 है उसका ए है। ए यानी अमाउंट ऑफ डेंटिन देखेंगे और आपको रिटेंशन कितनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है auxiliary a means of retention in case of short clinical crown and in cusp that have been reduced 2 to 3 mm for amalgam is secondary methods of retention। आपको याद होने चाहिए, उसमें पिंस है, स्लॉट्स हैं, कोव्स है, अमलगम बाउंडिंग है, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ये स्लाइड्स मैंने शेयर की हैं, उसमें सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अब इसमें मैंने ये सवाल दिया है कि आप एक तो दांत पूरा ग्रॉसली कैरियस है, ठीक है, दूसरा उसका क्राउन शॉर्ट है, तो आप जो सेकेंडरी मेथड ऑफ रिटेंशन कौन सा यूज करेंगे इस सिनेरियो में। यानी एक तो शॉर्ट क्लिनिकल क्राउन है, ऊपर से जो है आप कॉम्प्लेक्स अमलगम की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें जो आपका होगा वो है बी ऑप्शन होगा। बी, स्लॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, स्लॉट्स वहां इस्तेमाल करते हैं जब आप कॉम्प्लेक्स अमलगम रेस्टोरेशन शॉर्ट क्लिनिकल क्राउन में कर रहे हो। ठीक है, स्लॉट और कर्व्स में फर्क क्या है वो स्लाइड देखना, एक हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा वर्टिकल होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ड्रॉबैक्स क्या है स्लॉट रिटेंड अमलगम रेस्टोरेशंस की, इसका जो है ए ऑप्शन है। ठीक है, मोर टूथ स्ट्रक्चर इज रिमूव ड्यूरिंग प्रिपरेशन, इसमें है ना स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा रिमूव होता है। बाकी बी ऑप्शन क्या लिखा है, इट क्रिएट्स माइक्रो फ्रैक्चर, स्लॉट कभी माइक्रो फ्रैक्चर क्रिएट नहीं करता, ये एडवांटेज है इसका। इट डजंट परफोरेट टूथ सरफेस, इट डजंट पेनिट्रेट इनटू पल्प, इट डजंट इनिशिएट एनी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। ये जो बी सी डी ई जो है, ये चारों इसके एडवांटेजेस हैं। अगर आप स्लॉट वर्सेस पिन को कंपेयर करो, तो ये जो बी सी डी ई ऑप्शन हैं ये पिंस के ड्रॉबैक्स हैं, स्लॉट्स के नहीं है। स्लॉट्स में ये चीजें होती ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद है मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ पिन शुड बी, ये कॉमन लोकेशन हमेशा आपकी होगी लाइन एंगल, लाइन एंगल्स ऑफ द टूथ। ठीक है, लाइन एंगल्स क्यों, क्योंकि वहां पे आपका एक डेंटिन ज्यादा होता है, समिट में या स्लाइड्स में लिखा हुआ है, देख लेना। ठीक है, कनकेविटीज हो गई, और दूसरा आपका पॉइंट एंगल्स, प्रॉक्सिमल एरियाज हो गए, फर्केशंस हो गई, इसको अवॉइड करेंगे। उसके बाद जाओ प्राइमरी पर्पस ऑफ अमलगम बाउंडिंग ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स अमलगम रेस्टोरेशन इज, अमलगम बाउंडिंग जो है आपका एक नया कॉन्सेप्ट है, उसमें आप रेजिन का इस्तेमाल करते हैं। रेजिन कौन सा है, 4 मेटा इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, देखिए अमलगम लेक्स इंट्रिंसिक एबिलिटी टू बाउंड टूथ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप रेजिन्स का जब इस्तेमाल करते हैं उससे क्या होता है, अमलगम एक मोनोब्लॉक बनाता है, यानी इसका फर्स्ट जो होता है मार्जिनल सील इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो माइक्रो लीकेज जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो इसका जो प्राइमरी एडवांटेज है, इट रिड्यूसेस माइक्रो लीकेज, और सी है टू इंक्रीज मार्जिनल सील। ठीक है, ठीक है, सी है। उसके बाद जो है आफ्टर कैरीज एक्सकेवेशन इफ एक्सटेंशन फ्रॉम प्राइमरी ग्रूव टुवर्ड्स द कस्प इज मोर देन 2/3, व्हाट विल यू डू टू रीइंफोर्स टूथ स्ट्रक्चर। अब कॉम्प्लेक्स अमलगम रेस्टोरेशन कर रहे हैं या कैरीज, ड्यूरिंग कैरीज एक्सकेवेशन आपको पता ये चला है कि कैरीज की एक्सटेंशन जो है प्राइमरी ग्रूव से कस्प की तरफ ग्रेटर देन 2/3 है, तो वहां पे आप कंसीडर क्या करेंगे, यू विल कंसीडर कस्प कैपिंग। ये कस्प कैपिंग की इंडिकेशन है, रिकमेंडेशन है कि आप कस्प को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, ये पिक्चर्स के थ्रू ये है। उसके बाद है वही ड्यूरिंग पिन चैनल प्रिपरेशन यू एक्सटर्नली परफोरेट द एक्सटर्नल टू सरफेस अबव एपिथेलियल अटैचमेंट। परफोरेशन जो होती है आपकी वो
एक होती है पल्पल, दूसरा होता है पेरियोडोंटल। बस ठीक है, ई ऑप्शन है इसका। ये स्लाइड में लिखा हुआ है, डिटेल में देख लेना या समिट में देख लेना, ठीक है। ई ऑप्शन है, ई। उसके बाद पिन चैनल प्रिपरेशन में आप ड्रिल्स को जो इस्तेमाल करते हैं उसको स्टरलाइज किस चीज में नहीं कर सकते, ऑटोक्लेव में नहीं कर सकते। ड्राई हीट से कर सकते हैं, केमिकल वेपर के थ्रू कर सकते हैं, ग्लिटरल्डिहाइड से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट रिलेटेड टू अमलगम बाउंडिंग टेक्निक, ठीक है। कौन सा स्टेप नहीं है, नहीं करते। देखें इसके जो स्टेप्स यूजुअली हैं वो आपके चार हैं। सबसे पहले वही करो, एज करो, वॉश करो, ड्राई करो। उसके बाद आपने लाइट क्योर एडेसिव जो है जैसे कंपोजिट में हम यूज करते हैं वो हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद जो इसका अपना जो स्पेशलाइज्ड रेजिन है जो मैंने बताया 4 मेटा होता है, वो आप जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसको क्योर नहीं करते, उसको एयर थिन करते हैं ताकि यूनिफॉर्म लेयर हो, लेकिन उसको लाइट क्योर नहीं करते, ठीक है। उसके ऊपर डायरेक्टली आप अमलगम प्लेस करके उसको कंडेंस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सी ऑप्शन मैंने क्या लिखा है, एयर थिन द ड्यूल क्योर बाउंडिंग रेजिन टू क्रिएट यूनिफॉर्म लेयर एंड लाइट क्योर इट, यू विल नॉट लाइट क्योर स्पेशलाइज्ड रेजिन ऑफ अमलगम बाउंडिंग। जो 4 मेटा मैंने बताया था ना, वो नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज थी इसमें। और